गांव में संस्कारी और शहर में तीन तीन बॉयफ्रेंड वाली बेटी। चांदीपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उसी गांव में रहती थी नंदनी। नंदनी को गांव में बहुत लोग संस्कारी मानते थे। हर काम अपने आप करना, क्योंकि उसके बाप पहला ही गुजर चुका था। अपनी माँ के साथ रहती थी, शांति देवी के साथ। शांति देवी अपनी बेटी पे हमेशा गर्व करती। मेरी नंदनी के बारे में गांव वाले कितने अच्छा सोचते हैं। मेरी बेटी को बाप का साया नसीब नहीं हुआ, पर हमेशा उसने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा मेरे मदद की। नंदनी अपने गांव में सिर्फ 2 दिन ही रहती थी, क्योंकि वो शहर में पढ़ाई करती थी। माँ, मुझे शहर जाना है, मेरे क्लासेस शुरू हो गए हैं, आप तो जानती हो। मुझे आज ही निकलना होगा ताकि मैं शहर पहुंच सकूं। हाँ बेटी, जा, तू कितना करेगी। गांव में भी सब तेरे बारे में सब अच्छा कहते हैं कि नंदनी काम भी करती है और पढ़ाई भी। तू कैसे ये सब कर लेती है, मुझसे तो ना होता। मेरी जगह अगर कोई होती तो तुझे कभी पढ़ने नहीं देती, लेकिन तू पढ़ और अपना सपना पूरा कर। तू मेहनत करके पढ़ाई कर रही है। गांव वाले सब कहते हैं नंदनी जैसी बेटी हर किसी को मिले, पर बात कुछ अलग ही। नंदनी के 2 चेहरे थे जो गांव वालों को पता नहीं था। वो मंदिर जाकर कपड़े और मेकअप और अलग बाल लगाकर शहर में जाती थी। उसके 3 बॉयफ्रेंड थे। एक था राज, एक था जीवन और एक था समर। वो तीनों से ही नंदनी हमेशा तीनों बॉयफ्रेंडों को फ़ोन पर बात करती रहती। माँ, मुझे ज़रूरी बात करनी है अपने दोस्त से पढ़ाई के बारे में। क्या मैं बात कर लूँ? अगर आप कहे तो। नंदनी हमेशा फ़ोन पे दोस्त बोलकर बात करती इंग्लिश में। आई मिस यू, वेयर आर यू, आई एम कमिंग। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं। उसे लग रहा था सिर्फ वो पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी, लेकिन नंदनी अपने तीनों बॉयफ्रेंडों से बात करती थी और माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वो अपनी बेटी पर हमेशा गर्व करती। नंदनी ने अपने तीनों बॉयफ्रेंडों को ऐसे संभाल रखा था कि तीनों कभी मिल ना पाए। एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को नहीं पता था कि वो एक ही लड़की को डेट कर रहे हैं। नंदनी बहुत चालाक और शातिर थी। देखो देखो जीवन, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम तो जानती हो मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ और मैं अपने खुद काम करके पैसे कमाकर पढ़ रही हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी तुम्हारी पत्नी के रूप में? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, तो मैंने पहले ही कहा था मैं तुमसे शादी ही करूँगी। ये सब चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं। अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ राज। हाँ नंदनी, तुम ऐसी बातें मत कहो। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है, और माँ बाप पिताजी तो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कहीं करेगी ही नहीं। मैं जल्द से जल्द तुम्हें उनसे मिला लूँगा और हम जल्दी से जल्द शादी कर लेंगे। तुम चिंता मत करो। अब हमारी शादी के दिन दूर नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नंदनी सबको यही झूठ बोलती। देखो समर, तुम तो जानते हो कि मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मैंने तुमसे प्यार किया है, अब मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं होते कि मैं अपना गुजारा कर पाऊँ। अगर तुम ना होते तो मैं कहीं मर जाती, लेकिन तुम हो तो मेरी ज़िंदगी में खुशी है। तुम तो जानते हो कि मैं पैसे कमाती हूँ और पढ़ती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। तुम्हारा ही पापा बिजनेसमैन है। क्या वो मुझे तुम्हारे लिए उचित समझेंगे? क्या वो मुझे तुम्हारी पत्नी बनने देंगे?
मैं अब तुम्हारे सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। हाँ नंदनी, तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर मेरे डैड नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम तो जानती हो ना मैंने आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया, लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जो सबसे अलग हो। तुम कभी भी किसी की भी मदद करती हो, यही बात मुझे तुम्हारी पसंद है। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ कि तुम मेरी ही पत्नी बनोगी। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। माँ डैड को मैं मना लूँगा क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करते। वो मेरी बात मान ही जाएंगे। तुम बेफिक्र हो और हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। तुम जब चाहोगी तब मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ नंदनी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम शादी जल्द कर लेंगे। उसने राज को भी इसी बात में फैसलाया। राज, मुझे अब रातों को नींद नहीं आती, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। तुम तो जानते हो कि हमें डेट करते हुए 2 साल हो गए हैं। जब से मैं शहर से आई हूँ मैं किसी को नहीं जानती थी। तुम ही मेरा सहारा बने, तुम ही मेरा इस शहर में रहने की वजह बने। नहीं तो मैं शहर में कभी पढ़ने नहीं आती। तुम नहीं थे होते तो मैं भी नहीं थी। तुम जानते हो मेरी हालत। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं, सिर्फ तुम हो मेरे। तुम मेरी हर बात में मदद करते हो। हर चीज़ जो मुझे चाहिए सब लेके देते हो। कपड़े, बैग्स, मेरा मेकअप का सामान, सब कुछ। जब मुझे पैसे की ज़रूरत होती तब हाँ नंदिनी, मेरे पापा गवर्नमेंट में है और मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे जॉब लगते ही हम शादी कर लेंगे और सेटल हो जाएंगे किसी बड़ी सिटी में। और मैं तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्चा उठा लूँगा। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे बस कभी छोड़ के मत जाना। बस मुझे यही डर लगा रहता है, कहीं नंदनी मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा। तुम जैसी लड़कियाँ आजकल कहाँ होती है। नहीं तो कुछ लड़कियों के तो 2 बॉयफ्रेंड्स होते हैं। वो एक को कुछ और बातें करती है और एक को कुछ और उन्हें दोनों को धोखा देकर किसी अमीर के साथ चली जाती है। लेकिन तुम वैसे नहीं हो नंदनी। तुम इतनी खूबसूरत होकर भी मुझ जैसे के साथ हो। धन्यवाद नंदनी, ये खेल हमेशा खेलती रही। हमेशा गांव में मासूम और शहर में मॉडर्न नंदनी बन के रहने लगी। अचानक नंदनी के तीनों बॉयफ्रेंड एक साथ मिल गए, क्योंकि नंदनी ये नहीं जानती थी कि वो तीनों बचपन के स्कूल के दोस्त थे जो बड़े होने पर ज़्यादातर नहीं मिलते थे। अचानक एक दिन तीनों रास्ते में मिल गए और एक दूसरे से पुरानी बातें करने लगे। तीनों एक साथ देखकर खुश हो गए। वो मन ही मन अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो बहुत सालों से नहीं मिले थे। वाह जीवन, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ समर, बहुत खुशी की बात है। तुम्हें क्या बताओ, मैं जल्द से जल्द शादी करने वाला हूँ। एक गांव की लड़की है नंदनी, जो अनाथ है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही उसका ज़िंदगी का सहारा हूँ। मैं तुम दोनों को नंबर भी नहीं है मेरे पास। मैं तुम दोनों को बुलाने वाला था। भगवान का शुक्र है तुम दोनों मिल गए। क्या नंदनी नाम की तो मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरी भी शादी जल्द होने वाली है उससे। वो भी गांव की है और अनाथ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। क्या तुम मुझे अपनी नंदनी का कोई फ़ोन नंबर या कोई फ़ोटो दे सकते हो जिससे मैं अपनी नंदनी तुम्हें दिखा सकूं। मेरी नंदनी बहुत सुंदर है। हमेशा उसके लड़कियों के जैसे काले बाल नहीं, नीले बाल है। और वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती, बस अपने अपने में ही खोए रहती है। और वो मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करती।
लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा है तुम्हारी बातों से कि कहीं तुम्हारी और मेरी नंदनी। हाँ हाँ, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो राज और जीवन? मेरी भी गर्लफ्रेंड का नाम नंदनी है और वो भी गांव से है और उसके भी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अनाथ है और हम जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं, कोर्ट मैरिज। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या तुम नंदनी के गांव के बारे में कुछ जानते हो या उसको कहाँ रहती है? मेरी नंदनी 2 दिन अपने गांव रहती है और बाकी यहाँ शहर में अपनी कॉलेज में पढ़ाई पूरी करती है। मुझे तो कुछ काला लग रहा है। कहीं हम सब की गर्लफ्रेंड एक तो नहीं? भगवान करे ऐसा ना हो। मैं नंदनी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरा औरत जात पे से भरोसा उड़ जाएगा। एक लड़की हमारे दिलों के साथ कैसे खेल सकती है? हमें नंदनी के गांव जाना चाहिए। दूसरे दिन उन्होंने कॉलेज से नंदनी का गांव का नाम निकाल कर उनके घर चले गए। वहाँ जाकर देखा नंदनी मामूली कपड़ों में साफ सफाई कर रही थी। नंदनी ने जीवन, समर और राज को देखकर घबरा गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बात करे। वो तीनों को देखकर एकदम घबरा चुकी थी। समर, राज, जीवन, तुम तीनों यहाँ पर? तुम्हें मेरा घर का पता किसने दिया और तुम यहाँ पर क्यों आए हो मेरे गांव में? और मेरे गांव का पता तुम्हें कैसे पता चला? और तुम तीनों एक साथ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो कैसे? बताओ जीवन, राज, समर, बताओ। बेटी, ये तीनों कौन है और तुम तीनों को कैसे जानती हो? क्या तुम्हारे शहर के कॉलेज के दोस्त थे? बताओ नंदनी। माँ जी, आप अपनी बेटी से मत पूछिए। उसने झूठ बोलकर हमें फंसाया है। हम आपकी बेटी के बॉयफ्रेंड हैं। हम तीनों को उसने फंसा कर पैसे ऐंठे। हम तीनों को इतना झूठ बोला है कि मैं अनाथ हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। हम तीनों का दिलों के साथ खेली है माँ जी। ये गाँव में संस्कारी, हाँ, गांव में संस्कारी रहकर शहर में इसके रंग रूप, इसका दूसरा ही चेहरा सामने आया है। हमारे यहाँ पे संस्कारी बनकर शहर में मॉडल बनती है और मासूम लड़कों के दिलों के साथ खेलती है। न जाने इसने और कितने लड़कों को फंसाया होगा, हमें ये बात पता नहीं चलती अगर हम तीनों दोस्त ना होते तो। छी नंदनी। हाँ नंदनी, गांव की लड़कियां ऐसी भी होती है, हमने कभी सोचा नहीं था। तुम अगर हमें बता देती तो क्या जाता तुम्हारा, लेकिन तुमने नहीं बताया। हम तीनों बचपन से दोस्त थे, अगर हम दोस्त नहीं रहते। हाँ नंदनी, ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं जिस मेरी नंदनी को जानती थी वो तो एक संस्कारी लड़की थी, सबके लिए प्रेरणा थी। लेकिन तुमने ये क्या किया? 3 मासूम दिलों के साथ खेला। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि किसी के दिल के साथ खेलने का सबसे बड़ा पाप है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें इन बेचारों का दिल तोड़कर? अगर तुम्हें कोई पसंद था तो मुझे बताती। नहीं माँ, मैं गांव में रहकर बोर हो चुकी थी। मैं तो बस इनसे दोस्ती करना चाहती थी, पर इन लोगों ने ही आगे चलकर मुझे गर्लफ्रेंड बनाने का प्रस्ताव दिया और मैं फिसल गई। मुझे शहर में रहने की आदत पड़ गई, मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता और शहर की चीज़ें कितनी महंगी होती है आप जानती हो। इसीलिए मैंने इन तीनों को बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी ज़रूरतें पूरी की। किसी ने मेरे मेकअप का सामान उठाया, किसी ने मेरा घूमने फिरने का, तो किसी ने मेरी हॉस्टल फीस भरी। छी नंदनी छी, इतनी बातों के लिए तुमने हमें यूज़ किया। मैं तो तुमसे दिल से अपना मान बैठा था, लेकिन तुम एक झूठी मक्कार लड़की निकली जिसने मेरे दिल के साथ खेला। मैं अब कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगा। मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी नंदनी। मैंने तो तुम्हारे और मेरी शादी की घर में बात भी कर ली थी। मुझे माफ़ कर दो तुम तीनों। मैं फिसल बह गई थी। मैंने कभी शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। सभी मेरे दोस्त के पास, सबके पास पैसे हैं और मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पिताजी नहीं थे, मैं क्या करती? मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था।
जब मेरे पास तुम्हारे पैसों से सामान आया तो सब मुझसे दोस्ती करने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसे नहीं करोगे। उसके बाद नंदनी सुधर गई और शहर कभी नहीं गई और अपनी ज़िंदगी फिर से गांव की एक लड़की की तरह बिताने लगी।